राधे राधे स्टूडेंट, वेलकम टू पितामह क्लासेस। बच्चों, आज की क्लास का टॉपिक है ट्रायंगल्स। ट्रायंगल चैप्टर में कुछ बच्चों को प्रॉब्लम्स होती है। वो कहते हैं सर इसके बेसिक नहीं क्लियर है, हम इसकी एमसीक्यू करते तो हमसे बन नहीं पाते हैं। बच्चों, इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप ट्रायंगल चैप्टर के एमसीक्यू किसी भी बुक से करो बच्चों, आरडी, आरएस, एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर, एडुकार्ड, ओसवाल, सारे एमसीक्यू बच्चों आप खुद बना लोगे, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सर ऐसा क्या पढ़ाने वाले आप? एक बच्चे ने पूछा तो मैंने उसको बताया, आप भी सुनिए क्या बताया कि बच्चों हम लोग आज की क्लास में क्या करेंगे, ट्रायंगल चैप्टर से जितने भी बेसिक्स हैं, मतलब सारे बेसिक जिससे एमसीक्यू बन सकते हैं, वो हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे और हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। दूसरी बात और क्या करेंगे सर, जो ट्रिक्स है बच्चों, ट्रायंगल चैप्टर में क्या होता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं, तो अब वो क्या होगा, वही लॉन्ग क्वेश्चन अब शॉर्ट फॉर्म में पूछे जाएंगे, अब एमसीक्यू में पूछे जाएंगे। तो उसकी ट्रिक्स क्या होती है, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन को एमसीक्यू में कैसे पूछा जा सकता है और उसको जल्दी कैसे किया सकता है, उसकी आपको हम ट्रिक्स भी बताएंगे बच्चों। ये कुछ बेसिक्स है जो हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में लमसम 18 और 20 बेसिक्स है। 10 बेसिक हम लोग आज की क्लास में डिस्कस कर लेंगे, बाकी बेसिक बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और एंड तक देखिएगा, आपको ट्रायंगल चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं होगी, इस बात की गारंटी है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला बेसिक क्या है बच्चों, नेमिंग ऑफ ट्रायंगल। ये बेसिक बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इससे इस बार एमसीक्यू आए। क्या है टॉपिक का नाम, क्या है बच्चों, नेमिंग ऑफ ट्रायंगल। इसमें क्या होगा, आपको दो ट्रायंगल्स की साइड्स का रेशियो दिया होगा, देखिए ना, लिखा साइड्स, और आपको उन ट्रायंगल्स की नेमिंग करनी होगी, बताना होगा कि वो दो ट्रायंगल कौन से सिमिलर हैं। ऑप्शन में क्या होगा, उसमें आपको ट्रायंगल्स की नेमिंग लिखी होगी चारों पे ऑप्शन में, और आपको एक ऑप्शन आपको टिक करना होगा। कभी कभी ऐसे भी हो सकता है साइड का रेशियो ना दिया, आपको एंगल्स गिवन होंगे, आपको करस्पॉन्डिंग एंगल्स गिवन होंगे, इक्वल एंगल्स, और उसके अकॉर्डिंग भी आपको ट्रायंगल्स की नेमिंग करनी होगी। आइए इसको समझते हैं। पहले देखते हैं हम लोग कौन सा बच्चों, साइड्स वाला पार्ट। जैसे ये देखिए, ये क्या है, साइड्स का रेशियो दिया हुआ है आपको। ये आपको दो ट्रायंगल हैं, उनकी साइड्स का रेशियो गिवन है, और आपको बताना है कि वो दो ट्रायंगल कौन से हैं जिनकी साइड्स का रेशियो आपको गिवन है। बहुत सिंपल है बच्चों, मेरे पास इसकी बहुत आसान ट्रिक है। देखिए कितना आसान है, दिखेगा क्या लिखा है, पढ़िए। AB अपॉन QR, CB अपॉन PR, CA अपॉन PQ। हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकंड से ही आंसर निकाल लेंगे। देखिए कैसे, ध्यान दीजिएगा। क्या लिखा हुआ है, AB, आपने AB लिखा, फिर क्या लिखा है, CB। अगर आप ध्यान दो, यहां पर वर्टेक्स क्या है, B, और यहां पर क्या है, B है। क्या हम लोग CB को BC लिख सकते हैं? यस सर, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, CB लिखिए या BC, इट डजंट मैटर। ठीक है, मैंने क्या किया, सेम वर्टेक्स को उसके साथ लिख दिया। ठीक है, नीचे आइए, क्या लिखा है, QR। क्या लिखा है बच्चों, QR। क्या हम लोग QR तो एज इट इज है, क्या हम लोग PR को RP लिख सकते हैं? यस सर, नो प्रॉब्लम, लिख सकते हैं। सेम मैंने क्या किया, R को R के पास लिख दिया, वर्टेक्स को उसके पास लिख दिया। अब ध्यान दीजिएगा, देखिएगा ABBC, सर B तो एक ही बार आएगा, B तो बच्चों एक ही बार आएगा, क्योंकि ट्रायंगल में क्या होता है, सिर्फ 3 वर्टेक्स होती है। तो सर इसको ऐसे लिखिए, कैसे, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल, क्या लिखा है, QRRP। R कितनी बार आएगा बच्चों, एक बार, QRP। ये देखिए ट्रायंगल ABC जो होगा वो ट्रायंगल QRP के सिमिलर होगा। अब अपनी करस्पॉन्डिंग साइड आप चेक कर सकते हैं, और जिस ऑप्शन में गिवन है उसको आप टिक कर सकते हैं। समझ में आपको आ गया होगा, चेक करना, चेक कर ली। देखिए AB अपॉन QR, करस्पॉन्डिंग का मतलब समझते हो ना बच्चों, सेम पोजीशन। क्या मतलब होता है, सेम पोजीशन। वो दो एंगल या वो 3 एंगल, वो 2 साइड या वो 3 साइड जो सेम पोजीशन पे होती हैं, उसे बच्चों क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग। तो बात आपको समझ में आ गई होगी। एंगल A किसके इक्वल होगा बताइए, सर एंगल A जो होगा वो एंगल Q के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि सर ये इसके करस्पॉन्डिंग है, सेम पोजीशन। एंगल B किसके इक्वल होगा, बोलो बच्चों, सर एंगल R के इक्वल होगा। एंगल C किसके इक्वल होगा, एंगल P के, क्योंकि ये इसकी क्या है बच्चों, करस्पॉन्डिंग। क्या किया हम लोगों ने, सर हम लोगों ने ये पढ़ा कि अगर आपको साइड्स का रेशियो गिवन है तो आप
वो दो ट्राइंगल जो सिमिलर है उनकी नेमिंग कैसे करेंगे। और इसका बेसिक क्या है, बस खाली मेन पॉइंट क्या है कि सर जो सेम वर्टेक्स है उसको एक साथ लिखना है। कई बच्चे क्या करते हैं, इसको करने के लिए अलग अलग दो ट्राइंगल बनाते हैं, वो बहुत टाइम ले लेते हैं। हम लोग के पास ये शॉर्ट ट्रिक है। उम्मीद कर तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बी पार्ट। अब क्या है, कहते हैं सर अब आपको दो ट्राइंगल दे रखे हैं, उनके दो एंगल इक्वल गिवन है। जैसे यहां पर क्या बच्चों, साइड गिवन थी, यहां पे क्या गिवन थी, साइड। आपने क्या ट्राइंगल की नेमिंग की जो सिमिलर ट्राइंगल थे। अब क्या है, अब सर आपको दो एंगल इक्वल गिवन है। कह रहा है एंगल डी किसके इक्वल है, एंगल क्यू के। एंगल आर किसके इक्वल है, एंगल ई के। क्या करना है सर, आपको सिमिलर ट्राइंगल्स की नेमिंग करनी है। बहुत सिंपल है। देखो बच्चों ध्यान देना, कौन सा ट्राइंगल है, डीईएफ। क्या करिए, जो फर्स्ट ट्राइंगल है उसमें आपको जो अच्छा लगे वो लिख दीजिए। बात समझ में नहीं आई आपको, मैं कह रहा हूं जब फर्स्ट ट्राइंगल की आप नेमिंग करेंगे उसको आप जो मन में आए लिख दीजिए। आप डीईएफ लिख दो, डीएफई लिख दो, ईडीएफ, जो आपको अच्छा लगे लिख दीजिए। लेकिन जब सेकंड ट्राइंगल लिखेगा तो वहां पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्या ध्यान देंगे, करस्पॉन्डिंग। देखेंगे सर एंगल डी किसके इक्वल है, क्यू के, तो एंगल डी पहले आया है तो पहले यहां पर क्यू आएगा। ये देखिए, ई किसके इक्वल है, सर ई आर के इक्वल है तो यहां पे आर आएगा। थर्ड वर्टेक्स क्या है, पी। ये देखिए सर ट्राइंगल सिमिलर हो गए, ट्राइंगल डीईएफ सिमिलर ट्राइंगल क्या, क्यू आर पी। ये तरीका है आपको। अगर आपके एंगल गिवन है तो आप एंगल अकॉर्डिंग नेमिंग कर सकते हैं। अगर आपको साइड का रेशियो गिवन है तब भी उसकी नेमिंग कर सकते हैं। अब इसमें क्या है बच्चों, अब आप कह सकते हैं कि सर डीई, जैसे यहां पर आपने ट्राइंगल सिमिलर किससे किए बच्चों, आपने ट्राइंगल सिमिलर किए थे साइड की हेल्प से, ट्रिपल एस। तो आपने क्या बताया सर, तीनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहां पे ट्राइंगल किसकी हेल्प से सिमिलर किया आपने, सर आपने सिमिलर किए एंगल की हेल्प से। किसकी बच्चों, एंगल सिमिलरिटी लगाया, दो एंगल इक्वल थे। अब क्या होगा सर, अब साइड का रेशियो सेम होगा, क्योंकि आपको पता है इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, जानते हैं बच्चों, इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर आपने ट्रिपल एस को यूज किया है तो एंगल इक्वल होंगे, अगर आपने डबल ए को यूज किया है तो साइड का रेशियो सेम होगा। कौन सी, सर करस्पॉन्डिंग। जैसे आपने डी लिखा तो डी के करस्पॉन्डिंग कौन होगा, क्यू आर। ध्यान दीजिएगा, ई एफ, अब आपने ई एफ लिखा, ई एफ के करस्पॉन्डिंग कौन होगा, सर आर पी। पोजीशन देखिए, पोजीशन डीएफ, सर डीएफ के करस्पॉन्डिंग कौन होगा, सर क्यू आर, सॉरी क्यूपी। ये देखिए डीएफ कहाँ है, सर ये फर्स्ट में लास्ट में, सर ये फर्स्ट में लास्ट में क्यूपी। आरपी ये सर ईएफ कहाँ है, सर ईएफ सेकंड और थर्ड है तो आरपी क्या होगा, सेकंड और थर्ड होगा। ये देखिए साइड का रेशियो क्या हो गया है, सेम हो गया है। एक बात और याद रखना बच्चों बहुत ध्यान से, अगर ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल क्यूआरपी के सिमिलर है तो इसी बात को आप दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं। कैसे, जैसे एक बच्चे ने कहा कि अगर सर हम बी से स्टार्ट करें, हाँ बी से स्टार्ट करिए, बी सी ए, देखिएगा बी सी ए सिमिलर टू। अब यहां पे भी चेंज करना पड़ेगा। आपने कहां स्टार्ट किया, बी से, अब किससे स्टार्ट होगा, आर से, आर पी क्यू। इस पे फोकस करिए बस खाली। सारा खेल किसका है बच्चों, पोजीशन का। पोजीशन देखते रहिए कौन कहां पे जा रहा है। एक बच्चे ने कहा सर इसको अगर सी से स्टार्ट करें, यस सी से स्टार्ट कर लो, सी ए बी। ये देखिए सी ए बी। अब आप बताइएगा, सी ए बी, सी से स्टार्ट किया, किससे स्टार्ट होगा बच्चों, सी कहां पे है, लास्ट में, तो किससे स्टार्ट होगा, पी से। सी के बाद क्या था, ए था, तो पी क्यू आर। मतलब कि किसी ट्राइंगल को आप और भी डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं। तो ऑप्शन में चेक कर लेना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन गिवन है, ये गिवन है कि ये गिवन है कि ये गिवन। जो ऑप्शन आपको दिया होगा उसी को आप टिक करेंगे। ठीक है बच्चों, क्या सीखा हम लोगों ने सीखा कि सर अगर हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, अगर उनकी साइड का रेशियो गिवन है तो ट्राइंगल सिमिलर कैसे करेंगे, उसकी नेमिंग कैसे करेंगे, और अगर उन दोनों ट्राइंगल्स के दो एंगल इक्वल है तो उसकी नेमिंग कैसे करेंगे। मतलब कि आपने सीखा ट्रिपल एस और आपने सीखा क्या बच्चों, डबल ए। थर्ड, अब आपको सीखना है एस ए एस। क्या सीखना है, एस ए एस। मतलब कि ये हुआ कि ट्राइंगल को सिमिलर करने के लिए आपके पास तीन कंडीशंस हो गई, ट्रिपल एस, एस ए एस और क्या बच्चों, डबल ए। डबल ए को आप ट्रिपल ए भी कह सकते हैं, राइट। अब देखो बच्चों ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका एमसीक्यू बन के भी आ सकता है। क्या आएगा, एग्जामिनर कहेगा आपके पास दो ट्राइंगल हैं ए बी सी और डी ई एफ,
जिसमें आपको साइड का रेशियो गिवन है, दो साइड्स का रेशियो गिवन है और आपको बताना है कि अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो रहे हैं इन दोनों साइड की हेल्प से, तो बताइए उनमें जो इंक्लूडेड एंगल है वो कौन सा होगा, जो उनके बीच का एंगल है वो फाइंड करना है आपको। क्योंकि SAS में क्या होता है बच्चों, जो इंक्लूडेड एंगल होता है वो दोनों साइड के बीच में होता है। और ऐसे आपको ऑप्शन दिया होगा, जैसे ये फर्स्ट ऑप्शन है, ये सेकंड ऑप्शन है, थर्ड होगा, फोर्थ होगा, कोई ऑप्शन आपको टिक करना होगा। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग ट्राइंगल्स की नेमिंग कर लेते हैं, क्योंकि अगर ट्राइंगल की नेमिंग कर लेंगे तो एंगल निकालना बच्चों आसान हो जाएगा। अब आप बताइएगा, ध्यान देखिएगा क्या लिखा है सर, AB अपॉन DE। AB किसकी साइड है, कर ट्राइंगल 1 की। DE किसकी साइड है, ट्राइंगल 2 की। BC किसकी साइड है, सर ये 1 की होगी। FD किसकी है, सेकेंड की। ठीक है, अब आप देखिएगा क्या लिखा आपने, AB, सामने क्या लिखा है, BC। ओ सर तो और अच्छी बात है सर, इन्होंने B को B के सामने लिखा है। अब आपको काम नहीं करना पड़ेगा, आपका एक काम उन्होंने खुद ही आसान कर दिया। चलिए अच्छी बात है, नीचे आइए क्या लिखा है, DE। यहां पर क्या है सर, FD है। इसमें कॉमन वर्टेक्स क्या है बच्चों बताओ, यस बोलिए, D। सर इसमें कॉमन वर्टेक्स क्या है, D। और इसका मतलब इसको आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आपको कॉमन वर्टेक्स क्या लिखनी होती है, एक साथ लिखनी होती है। तो इसको क्या हम लोग ED लिख सकते हैं, बताइए, यस सर लिख सकते हैं। FD को क्या हम लोग DF लिख सकते हैं, यस सर। ये देखिए क्या किया सर, आपने सेम वर्टेक्स को एक साथ लिख दिया। अब आपका काम हो गया, खत्म, नेमिंग हो गई सर। सर आपने ट्राइंगल्स की नेमिंग कर दी, क्या लिखा, ट्राइंगल ABC, B को रिपीट नहीं करेंगे बच्चों, इज सिमिलर टू ट्राइंगल D। कितने बार आ रहा है, 2 बार। क्या होगा बच्चों बोलो, ES D और F। ये देखिए, दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय SAS। सर आपकी जो क्वेश्चन था वो तो सॉल्व हुआ ही नहीं, आपने कहा था सर एंगल कौन सा इक्वल होगा। तो बच्चों अब कुछ नहीं करना, आपने ट्राइंगल सिमिलर कर दिए, यस कर दिए ना। अब ये देखिए इन दोनों में कौन सा एंगल इनके बीच में आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। ABC बीच में कौन सा एंगल आ रहा है, सर B। ADF में कौन सा एंगल आ रहा है, D। इसका मतलब एंगल B जो होगा वही एंगल D के इक्वल होगा, तभी ये दोनों ट्राइंगल SAS से सिमिलर होंगे। तो जिस ऑप्शन में B और D है उसको आप टिक कर दीजिएगा। बात समझ में आ गई होगी शायद, समझ में आया बच्चों। ये पार्ट तो आपको मैंने पहले यही सिखाया था कि अगर दो साइड का रेशियो दे रखा हो तो ट्राइंगल सिमिलर कैसे करते हैं, वो तो रिपीट हो गया वहां से टॉपिक। सर एंगल कैसे डिसाइड करते हैं, सर नेमिंग करने के बाद जो इंक्लूडेड एंगल होगा, ये देखिए जैसे यहाँ पर B है और यहाँ पे क्या है, R है। अगर इन केस में आपसे कहता है ये दोनों ट्राइंगल SAS से सिमिलर हुए हैं, तो बताओ बच्चों इनमें इंक्लूडेड एंगल कौन सा है। तो क्या आंसर देते हैं आप बोलते सर एंगल B और एंगल R। बात समझ आई बच्चों। तो ये 3 चीजें हमने क्लियर कर ली कि अगर साइड का रेशियो दिया हो तो ट्राइंगल की नेमिंग कैसे करते हैं, अगर एंगल गिवन हो तो नेमिंग कैसे करते हैं, अगर सर SAS से साइड एंगल साइड से अगर ट्राइंगल सिमिलर हो तो उसमें इंक्लूडेड एंगल कैसे निकालते हैं, ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है सर, आपने तीनों बेसिक क्लियर कर दिए, ये 2 इसमें हो गए और एक आपका हो गया यूज ऑफ SAS। थर्ड क्या है, कंडीशन ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ये आपको सबको पता है, मैंने बताया भी था आपको कि इफ 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन व्हाट, सर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है और करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं। जैसे 2 ट्राइंगल हैं, मैंने आपसे कहा ABC सिमिलर टू PQR, इसका रिजल्ट क्या होगा, आप बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है, इसका मतलब इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड होंगी उनका रेशियो सेम होगा। कुछ बच्चों को करस्पॉन्डिंग साइड लिखने में दिक्कत होती है, अगर आपकी नेमिंग राइट है तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। क्यों, अगर नेमिंग राइट है तो आपको कुछ करना ही नहीं, बस आप पोजीशन देखते आइए। जैसे आपने क्या देखा, AB क्या होगा, PQ। फिर बोलिए आप लोग, आपने BC बोला, मैंने कह दिया QR। QR को आप RQ लिख सकते हैं, वो मैटर नहीं करता है। फिर आपने कहा सर AC, ठीक है 1 2 3, 1 2 3 में क्या हुआ, PR। ये देखिए सर अभी आपने कहा कि एंगल भी इक्वल होते हैं, यस। इफ 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर आल्सो इक्वल, मतलब एंगल A किसके इक्वल होगा, एंगल P के, ये आपको सबको पता है। एंगल B किसके इक्वल होगा, एंगल Q के। एंगल C किसके इक्वल होगा, एंगल R के।
बच्चों कभी कभी एग्जामिनर क्या कर सकता है, ये तो बहुत सिंपल सी कंडीशन है तो आपको पता ही है, कभी कभी क्या करता है वो एंगल्स चेंज कर देता है और नेमिंग पूछता है। देखिएगा कैसे, जैसे उसने कह दिया आपसे कि एंगल ए जो है वो एंगल क्यू के इक्वल है, ध्यान दीजिएगा, और एंगल बी जो है एंगल पी के इक्वल है। अब आप ट्रायंगल्स की नेमिंग करो। कभी कभी वो ऐसा भी कर सकता है कि एंगल्स चेंज कर देगा। जनरली बच्चों क्या होता है, बच्चों को ऐसा याद होता है कि ए बी सी पी क्यू आर डी ई एफ, वो ध्यान देते हैं, उनको देखना चाहिए सर ए किसके इक्वल है क्यू के, बी किसके इक्वल है पी के। इसका मतलब अब नेमिंग क्या हो जाएगी, चेंज। देखिएगा क्या करना है नेमिंग। मैंने भी आपको क्या बताया कि फर्स्ट ट्राइंगल में आपकी जो श्रद्धा हो वो लिख दीजिए, जो आपका मन हो, ए बी सी, बी ए सी, सी ए बी, जो आपको अच्छा लगे, जो आपका मन करे। मेरा मन कर रहा है लिखने का ए बी सी, ठीक है भैया जी, आपने ए बी सी लिख दिया सर। लेकिन अब अलर्ट हो जाइए, अब अलर्ट हो जाइए। क्यों? क्योंकि सर अब आपको देखना पड़ेगा एंगल ए किस वर्टेक्स के इक्वल है, मतलब किस एंगल के इक्वल है। ध्यान दीजिएगा, ए किसके इक्वल है बच्चों, क्यू के। अगर आपने यहां लिख दिया पी क्यू आर तो आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग। ए किसके इक्वल है सर, क्यू के, तो पहले क्यू आएगा, ठीक है। फिर क्या आया, बी, करस्पॉन्डिंग सेम पोजीशन। सर बी किसके इक्वल है, सर बी पी के इक्वल है, तो यहां पर पी लिख दिया। लास्ट वर्टेक्स तो आर ही होगी। ये देखिए ए बी सी सिमिलर टू व्हाट, क्यू पी आर। अब इसके अकॉर्डिंग जब आप साइड का रेशियो लेंगे तो वो चेंज हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट। तो हमारे पास 3 बेसिक हो गए, नेमिंग ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, यूज ऑफ SAS एंड व्हाट इज कंडीशन ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अब हम लोग देखेंगे बेसिक नंबर 4, अपना ट्राइंगल, डिफरेंस बिटवीन बीपीटी एंड सिमिलैरिटी, रोम्बस, ट्रेपेजियम और बाबा शिव। अब ये देखेंगे हम लोग। क्या करिए, वीडियो को पॉज करके ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं आगे की ओर। क्या पढ़ेंगे हम लोग बच्चों, 4th वाला। कौन सा, 4th बच्चों। अब देखते हैं बेसिक 4th क्या है बच्चों, अपना ट्राइंगल। थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्या है, अगर आपको सिमिलर ट्राइंगल में कभी भी ऐसा ट्राइंगल दिखे ए बी सी, और उस ट्राइंगल में उस ट्राइंगल की किसी भी साइड के अगर आपको पैरेलल कोई साइड गिवन हो, जैसे इसमें बीसी के पैरेलल क्या है, पी क्यू, तो इस ट्राइंगल को बच्चों कहते हैं अपना ट्राइंगल। बहुत ध्यान सुनिए मेरी बात को। आपको पूरे पूरे ट्राइंगल चैप्टर में कहीं पर भी ऐसी फिगर दिख जाए, ये देखिए, अगर ये इसके पैरेलल गिवन है, किसी भी साइड के पैरेलल हो, इसके पैरेलल हो, या ये लाइन इसके पैरेलल हो, या ये लाइन इसके पैरेलल हो, अगर ऐसा दिखता है, इसको कहते हैं अपना ट्राइंगल। और इसका ट्राइंगल चैप्टर में बहुत यूज है। इसके बेसिस पे भी एमसीक्यू आएंगे, 100% आएगा, 1000% आएगा। लिख लीजिए क्या है सर, क्या होता है अपना ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में खास बात क्या है, जिसको अब इसको नाम दिया अपना नाम इसलिए दिया है बच्चों क्योंकि इस ट्राइंगल में ये आपको बहुत बार दिखेगा। सर ये क्या है, सर ये भी अपना ट्राइंगल है। सर दोनों में फर्क क्या है, ये बच्चों खड़ा हुआ है और ये सो गया है, मतलब इसको हमने ऐसे घुमा दिया ऐसे करके, है दोनों एक ही चीज। ये भी अपना ट्राइंगल है, ये भी अपना ट्राइंगल है, बस इसमें वर्टेक्स ए जो है वो टॉप पर है, इसमें वर्टेक्स ए को मैंने ऐसे कर दिया है, ठीक है। इसमें क्या होता है बच्चों, अगर आप ध्यान दीजिए, इस फिगर में 2 ट्राइंगल हैं, आपको दिख रहे होंगे। एक ट्राइंगल है APQ और एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है बच्चों, दिख रहे हैं 2 ट्राइंगल। ABC कौन सा है, छोटा वाला, ABC कौन सा है, बड़ा वाला। जैसे आपने ये फिगर देखी, आप बिना कुछ प्रूफ किए, क्योंकि वहां से कोई पूछेगा नहीं MCQ में, आप कह सकते हो AP अपॉन AB इज इक्वल टू AQ अपॉन AC इज इक्वल टू PQ अपॉन BC। सर ये कैसे कर दिया आपने, ये कहां से आ गया। ठीक है, MCQ में कोई नहीं पूछेगा, लेकिन आपको तो पता ही होना चाहिए बच्चों, आपको भी पता होगा। ये देखिए, एंगल P जो होता है वो एंगल B के इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, और एंगल Q जो होगा वो एंगल C के इक्वल होगा। इसका मतलब ये छोटा ट्राइंगल जो APQ है, जो ट्राइंगल APQ है वो सिमिलर होगा बड़ा ट्राइंगल ABC के। इसीलिए मैंने साइड्स का रेशियो लिखा है। ये आपको वहां पे शो नहीं करना है, आपको डायरेक्ट ये लिखना पड़ेगा कि AP अपॉन AB, ये देखिए
ए पी अपॉन ए बी, ए क्यू अपॉन ए सी, पी क्यू अपॉन बी सी। छोटा छोटा छोटा, बड़ा बड़ा बड़ा। ये देखिए, ये छोटा बड़ा, छोटा बड़ा, छोटा बड़ा। एक बच्चे ने कहा क्या सर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं? मैंने कहा कैसे? कहता बड़ा छोटा। हमने कहा हाँ आप कर सकते हो, आप इसको ऐसे लिख दो, ए बी अपॉन, ये पहले बड़ा लिख लिया आपने, ए बी अपॉन ए पी। अब क्या होगा? अब सर ए सी होगा, ए सी अपॉन ए क्यू। अब क्या होगा? अब सर बी सी अपॉन पी क्यू। लेकिन मैंने उस बच्चे से एक बात कही, ऐसा ना कर देना। आप ये तो कर सकते हो छोटा छोटा छोटा, बड़ा बड़ा बड़ा, बड़ा बड़ा बड़ा, छोटा छोटा छोटा। ये ना कर देना बड़ा छोटा छोटा बड़ा, तो सब गड़बड़ हो जाएगा बच्चों। एक ही फ्लो में चलेंगे। अगर स्मॉल ट्रायंगल ऊपर रहेगा तो स्मॉल रहेगा, बिग नीचे रहेगा तो बिग रहेगा। ये नहीं हो सकता कि स्मॉल बिग, बिग स्मॉल, ये नहीं कर सकते आप। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ये कहाँ लगता है बच्चों? अपना ट्रायंगल। सर अपने ट्रायंगल की पहचान क्या है? सर ये पहचान है कि एक ट्रायंगल दिया होगा, उसमें कोई एक लाइन गिवन होगी जो इस ट्रायंगल की इन तीनों साइड की किसी भी साइड के पैरेलल होगी। जैसे यहां पर देखिए, ए पी अपॉन ए बी, ए क्यू अपॉन ए सी, पी क्यू अपॉन बी सी। सर बड़ा करना, बड़े से कर दीजिए, ए बी अपॉन ए पी, ए सी अपॉन ए क्यू, बी सी अपॉन पी क्यू। आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं और इसको आप डायरेक्ट यूज करेंगे। एमसीक्यू में इसको शो नहीं करना है, ठीक है बच्चों। सर क्वेश्चन कैसे आएगा? जैसे उसने कह दिया यहाँ पे 2, यहाँ पे लिख दिया 3, यहाँ पे लिखा 4 और यहाँ पे लिखा x। आपको x फाइंड करना है, हो जाएगा। सर 2/5 इज इक्वल टू 4/4 प्लस x। लेकिन एक और बात है, अपने ट्राइंगल में दो चीजें लगती हैं, दो कॉन्सेप्ट लगते हैं बच्चों। एक तो लगता है सिमिलैरिटी कि स्मॉल ट्राइंगल बड़े ट्राइंगल के सिमिलर हो गया, और बच्चों यहीं पर एक और कॉन्सेप्ट लगता है जिसको बोलते हैं बीपीटी। क्या कहते हैं? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्योंकि बीपीटी लगाने के लिए कंडीशन है कि अगर किसी भी ट्रायंगल में उसकी किसी भी साइड के अगर कोई भी लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दी जाए तो उस क्वेश्चन में आप बीपीटी लगा सकते हैं। ये आपको पता होगा क्या होती है कंडीशन टू अप्लाई बीपीटी। जैसे हमने देखा सर पीक्यू तो बीसी के पैरेलल है, हाँ पीक्यू बीसी के पैरेलल है, तो इसका मतलब सर इसमें हम लोग बीपीटी लगा सकते हैं। यस, इस क्वेश्चन में हम लोग बीपीटी भी लगा सकते हैं। बीपीटी में क्या होता है? सर बीपीटी में क्या होता है कि वो जो लाइन होती है वो बाकी की दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। ये देखिए एपी अपॉन क्या होगा? बीपी होगा। अब यहां पर सिमिलैरिटी का कोई काम नहीं है कि आपने छोटा बड़े, कोई मतलब नहीं है। आपको करना क्या है? एक ये पार्ट और एक ये पार्ट, दिस इज अ पार्ट ऑफ ट्रेपेजियम। तो एपी अपॉन बीपी किसके इक्वल होगा? सर ये इक्वल होगा ए क्यू अपॉन क्यू सी के। तो इसका मतलब सर आपको x फाइंड करने के लिए एक और तरीका भी है। हाँ, आप इसको बीपीटी भी से कर सकते हैं। आप इसको ऐसे कर दो, आप इसको ऐसे कर दो, 2/3 इज इक्वल टू वॉट? 4/x। ये देखिए x फाइंड हो जाएगा बीपीटी से। इस पे बेस क्वेश्चन आएगा बच्चों। फिर एक मुझसे बच्चे ने क्वेश्चन किया कि सर मुझे ये बताइए कि विद इन अ ट्राइंगल वी कैन अप्लाई बीपीटी। मैंने कहा यस। उसने कहा विद इन अ ट्राइंगल वी कैन अप्लाई सिमिलैरिटी। मैंने कहा यस। उसने इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इसी फिगर में दोनों में डिफरेंस क्या है? आओ बच्चों समझते हैं डिफरेंस क्या है। देखिएगा, जैसे ये लिखा है 2, ये लिखा है 3 और ये 4 और ये x। मैंने कहा x फाइंड करो। अब आप x बीपीटी से भी फाइंड कर सकते हैं और x आप सिमिलैरिटी से भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे? 2/5 इज इक्वल टू 4/4 प्लस x। ये देखिए 2 पूरा कितना होगा? 5, छोटा बड़ा, छोटा कितना होगा? 4, बड़ा कितना होगा? 4 प्लस x। दोनों से सेम आंसर आएगा, ठीक है। इन केस अगर यहां पर लिखा होता 4 और यहां लिखा होता x, अब इसको x फाइंड करना है। अब सर इसको बीपीटी से फाइंड करो। सर नहीं हो पाएगा, सर यह बीपीटी से नहीं हो सकता, क्योंकि बीपीटी का मतलब होता है वो दो साइड जो होती हैं उनका सेम रेशियो। सर बीपीटी का बेस से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये बेस किस में आता है बच्चों? ट्राइंगल में। अगर आपको बेस चाहिए तो आपको ट्राइंगल सिमिलर करने पड़ेंगे। ये डिफरेंस है। मतलब कि अगर आपको बेस वाला पार्ट इंक्लूड करना है किसी क्वेश्चन में तो इसके लिए आपको लगानी पड़ेगी सिमिलैरिटी। सर x फाइंड बीपीटी से नहीं हो पाएगा। अब इसके लिए आपको करना पड़ेगा, आप लिखेंगे 2/3 इज इक्वल टू वॉट? 4/x। देखिए 2/3 नहीं होगा, यहां पे क्या होगा बच्चे बोलो? 2 क्या होगा? 5 होगा। जल्दी में बच्चे क्या करते हैं, जहां पर 3 होता है वहां पर, जहां इन प्लेस ऑफ बीपी
की वैल्यू 3, वो लोग 3 लिख देते हैं यहाँ पर, जबकि यहाँ पे होना क्या चाहिए बच्चों 5, क्योंकि अब आप क्या लगा रहे हैं सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी में क्या लेंगे आप, बड़ी वाली साइड लेंगे। ये चीज ध्यान रखिएगा, ये होता है डिफरेंस बिटवीन बीपीटी एंड सिमिलैरिटी। कई बार क्या होता है एग्जाम में यहाँ पे लिखा 2, यहाँ पे लिखा 3, ध्यान देना बच्चों, और उसने कहा फाइंड पी क्यू अपॉन बी सी, फाइंड पी क्यू अपॉन बी सी। बच्चे क्या आंसर लिखाते हैं, ऑप्शन लिखे होते हैं, उस ऑप्शन में एक ऑप्शन है 2/3, क्या ऑप्शन है 2/3, बच्चे टिक कर देते हैं 2/3 जल्दी जल्दी। उनको लगता है सर ये 2 3, ये 2 ये 3, सर ये भी 2 होगा ये भी 3, रॉन्ग हो गया। क्या ऑप्शन होना चाहिए बच्चों, सर ऑप्शन होना चाहिए 2/5। क्यों सर, आपने पी क्यू अपॉन बी सी लिया है, और अभी आपने कहा था पी क्यू और बी सी तभी आएगा जब आप क्या लगाएंगे सिमिलैरिटी। इसका मतलब आपको स्मॉल साइड लेनी है और क्या लेनी है बच्चों, बिग साइड। इस पे फोकस करिए। वैसे मैंने सारी बातें जो मैं क्लास में आपको बता रहा हूं, ये सब बातें मैंने आपको लिंक पे देखिएगा, मेरे पीडीएफ की फॉर्म में एक लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, वहां से देख सकते हैं आप, वहां से आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। आपको ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने वहां पर आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। ठीक है सर, अपना ट्रायंगल समझ में आ गया अच्छे से। ठीक है, बीपीटी और सिमिलैरिटी में डिफरेंस भी समझ में आ गया। अब क्या है सर, रोम्बस। ये बच्चों क्या है, यहां से जो स्टार्ट हो रहा है ये आ रही है ट्रिक्स, ये क्या आ रही है, ट्रिक्स आ रही हैं। अब आपको बताएंगे कि अगर सिमिलर ट्रायंगल में कोई लॉन्ग क्वेश्चन, प्रूविंग बेस्ड क्वेश्चन अगर एमसीक्यू में पूछा जाएगा तो उसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होगी। पहला क्या है बच्चों, रोम्बस। बहुत ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बातें, कि किसी लॉन्ग क्वेश्चन को एमसीक्यू में कैसे पूछा जा सकता है। देखिएगा क्या है बच्चों, रोम्बस। अगर ABCD आपके पास कोई रोम्बस है, ध्यान दीजिएगा, आपको एमसीक्यू में रोम्बस दिखता है और आपको उसमें 2 डायगोनल दिखते हैं, विच इंटरसेक्ट एट O, विच इंटरसेक्ट एट O। ABCD क्या है, रोम्बस। आपने देखा ABC रोम्बस है, डायगोनल कहां कर रहे हैं, O पे मीट कर रहे हैं। आप याद कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, क्या सर, डायगोनल के सम का स्क्वायर, डायगोनल के सम का स्क्वायर जो होता है इज 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द साइड ऑफ रोम्बस। बस ये चीज आपको लर्न करनी है, खत्म बात। कि जो रोम्बस है उसके जो 2 डायगोनल्स हैं उनका जो स्क्वायर होगा उसका सम AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर किसके इक्वल होगा बच्चों, बोलो 4 टाइम्स, क्या बोला हमने, स्क्वायर ऑफ द साइड ऑफ रोम्बस। ये देखिए सर क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे उसने आपसे कह दिया कि AC की वैल्यू आपकी है 16 और उसने कह दिया आपसे BD की जो वैल्यू है वो आपकी 12 है। अब आपको AB फाइंड करना है। आपने कहा सर बहुत सिंपल है, AC कितना है 16 है, सर AC स्क्वायर होगा 256, BD कितना है 12 है, सर ये होगा 144 इज इक्वल टू दिस, कितना होता है सर 400, 400 इज इक्वल टू 4AB स्क्वायर। 4 से ये क्या हो जाएगा कैंसिल, कितना आएगा बच्चों 100। इसका मतलब AB स्क्वायर कितना हो गया 100, AB आ गया, AB कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। तरीके तो और भी हैं बच्चों, आप यहाँ पे 90 मार्क करिए, पाइथागोरस वो लगाइए, क्या रोम्बस की प्रॉपर्टी लगाइए, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ये आपका 8 आएगा, ये 6 आएगा, पाइथागोरस आ जाएगा। लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक्स है, इससे जल्दी क्वेश्चन होगा। उल्टा भी आ सकता है, हो सकता है आपको साइड दी हो और एक रोम्बस दिया हो, दूसरा रोम्बस निकालना हो, तब भी इसको यूज कर सकते हैं। तो आपको ये ट्रिक्स याद करनी है और मैंने सारी ट्रिक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, मतलब PDF की फॉर्म लिंक दिया हुआ मैंने आपको, वहां से लिंक याद कर लीजिएगा आप कि AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू 4AB स्क्वायर। तो रोम्बस भी हो गया। फिर क्या है बच्चों, ट्रेपेजियम। इसको भी ध्यान समझिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ट्राइंगल चैप्टर में कहीं पर भी अगर ट्रेपेजियम दिखता है, ध्यान देना बच्चों, अगर आपको ट्राइंगल चैप्टर में कहीं पर भी ट्रेपेजियम दिख जाए कि सर ABCD ट्रेपेजियम है और आपको दिखे कि डायगोनल इंटरसेक्ट एट O, आप आंख बंद करके कॉन्सेप्ट लगा दो। क्या क्या देखिएगा, AC क्या है, डायगोनल है, इसके बच्चों 2 पार्ट हैं, एक पार्ट कौन सा है OA, दूसरा पार्ट क्या है OC। नेक्स्ट डायगोनल क्या है BD, एक पार्ट OB, दूसरा पार्ट OD। कॉन्सेप्ट क्या है देखिएगा, OA अपॉन OC, ये देखिए OA अपॉन OC इज इक्वल टू क्या होगा OB अपॉन OD। ये देखिए, बस आपको ये याद करना है। कैसे आया ये आपसे एमसीक्यू में कोई पूछने नहीं आएगा, कोई आपके घर नहीं आएगा पूछने कि आपने ऐसा क्यों कर दिया।
मैं बता देता हूँ आपको, और आपको पता भी होगा शायद कि सर ये एंगल जो होगा वो इसके इक्वल होगा, ऑल्टरनेट। सर ये वाला एंगल जो होगा वो इसके इक्वल होगा, ऑल्टरनेट। इसका मतलब ट्राइंगल AOB इज सिमिलर टू ट्राइंगल COD। और अभी आपने कहा था इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो ट्राइंगल्स को वरदान है कि अगर दो ट्राइंगल्स सिमिलर होते हैं तो क्या होता है बच्चों, बोलो यस, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ये सर्कस को, सॉरी ट्राइंगल्स को क्या मिला है, वरदान मिला है। तो ये आप यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन कैसे आएगा, बहुत तरीके हैं बच्चों। इसमें क्वेश्चन ऐसे भी MCQ में आएगा, उम्मीद है आने की, कि इन अ क्वाड्रिलेटरल डायगोनल्स डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनल, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्या इन किसी क्वाड्रिलेटरल में जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रहे हैं, तो बताइए वो क्वाड्रिलेटरल कौन सा है। नीचे ऑप्शन लिखे होंगे, ट्रेपेजियम या मीन्स पैरेललोग्राम, रोम्बस, ऐसे लिखे होंगे। तो जो पैरेललोग्राम होगा उसको आप टिक कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बच्चों, बाबा शिव। बस आज की क्लास का ही लास्ट टॉपिक है। बाकी जो 8 टॉपिक्स हैं 9, 9, 10, 11, 12, 13, 15 टिल 18 तक हैं शायद, ये अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। लास्ट क्या बच्चों, बाबा शिव। बाबा शिव कंटिन्यू क्या होता है, ज्योमेट्री में, ट्रायंगल की बात नहीं कर रहा, क्या बच्चों, ज्योमेट्री में, पूरी ज्योमेट्री में कभी भी आपको अगर ऐसी फिगर दिख जाए, ये देखिए, अगर ऐसी फिगर दिख जाए आप समझ जाना इसमें ये क्या है बच्चों, ये डमरू है। क्या है, डमरू। डमरू देखा है बाबा शिव का डमरू, ये डमरू है। जब भी आपको डमरू दिखे, कभी भी आपको डमरू दिखे, तो आप समझ जाना इसका मतलब ये जो ट्रायंगल होगा वो इस ट्रायंगल के सिमिलर होगा। ये देखिए, क्योंकि ये लाइन इसकी हमेशा क्या होगी, पैरेलल। ये क्वेश्चन में गिवन होगा, इसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। अगर फिगर गिवन होगी तो ये पैरेलल भी गिवन होगा। और इन केस ऐसा भी हो सकता है, वैसे ट्रायंगल में तो नहीं होगा, क्लास 9th में था शायद, कभी कभी साइड इक्वल भी गिवन होती है। अब 10th में तो नहीं है, 9th में होता है बच्चों, ये साइड इसके इक्वल भी होती है। और अगर साइड इसके इक्वल हो गई, मतलब इफ OA इज इक्वल टू OC, तो ये ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। जब अगला टॉपिक आएगा तो वहां पर आएगा बच्चों कि डिफरेंस बिटवीन कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी। इस पे बेस्ड भी एक MCQ आएगा कि ऐसा आएगा, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, उसको एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। तो अभी इसको हटा देता हूं मैं, इसको, इसकी बात नहीं करते हम लोग कॉन्ग्रुएंसी की, ठीक। अभी हम लोग बात किसी करते हैं खाली सिमिलैरिटी की, कि कभी भी अगर ऐसा डमरू बना हुआ आता है तो हमेशा ये ट्रायंगल आपस में क्या होते हैं, सिमिलर। अगर देखा जाए तो ट्रेपेजियम भी बाबा शिव होता है, कंटिन्यू। ये देखिए, ये भी डमरू है बच्चों, देखो डमरू बन गया यहाँ पर भी, ये भी क्या बन गया, डमरू बना। और अगर ये डमरू है तो इसका रिजल्ट आप जानते ही हैं, क्या रिजल्ट होता है, बोलिए, OA, बोलिए, अब आप बोलिए, OA अपॉन OC। मतलब इस डायगोनल के दोनों पार्ट का रेशियो और इस डायगोनल के दोनों पार्ट का रेशियो क्या होगा बच्चों, इक्वल होगा। मतलब कि बोलो फिर से, OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड भी MCQ आ सकता है। हम लोग बच्चों क्या करें, जितने कॉन्सेप्ट हैं जिससे MCQ बन सकते हैं वो सब आपको बता देने आपको। अगले जब आप ये बेसिक क्लियर हो जाएंगे, फिर हम आपको MCQ भी कराएंगे, आपको इसी के MCQ भी कराएंगे कि MCQ कैसे आएगा, वो भी प्रैक्टिस कराएंगे। मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे बेसिक क्लियर कर रखे हैं, अगर आपने वीडियो ना देखा हो जरूर देखिएगा। वहां मैंने ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 में 3 ही चैप्टर मेन है बच्चों, जो बच्चों को अच्छे से आने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। एक ट्रिग्नोमेट्री, एक ट्रायंगल्स और एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। अगर 3 चैप्टर आपने अच्छे से समझ लिए, समझ लीजिए आपका टर्म 1 मोर देन 50% तो कंप्लीट हो गया। मतलब मेजर पार्ट आपका मैथ्स का क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और फिर इसके आप MCQ प्रैक्टिस कर लीजिएगा, लेकिन पहले बेसिक क्लियर करिए, उसके बाद MCQ। डायरेक्ट MCQ में जाएंगे तो बहुत दिक्कत होने वाली है, ठीक भाई, समझ में आ गया। OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD, ठीक है। बाकी बच्चों बाकी अगले वीडियो में, ठीक है। क्या करना है आपको, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये बेसिक्स हमारे लिए बेनिफिशियल है, इससे हमें कुछ एडवांटेज हो रहा है, आपने PDF देखी, आपको लगा कि नहीं PDF में काफ़ी अच्छे से दिया हुआ सर ने, तो प्लीज़ इस वीडियो को बाकी बच्चों को शेयर करिए। ये आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि अगर आप किसी का भला करेंगे बच्चों तो आपका ही भला हो। कहते हैं भलाई लौट के आती है, इसलिए हमेशा सबका भला करने की सोचिए। उनको दीजिए, उनको भी PDF दीजिए, उनको भी लिंक शेयर करिए, ये वीडियो का लिंक शेयर करके बताइए कि आप अगर इन केस आपको लगता है ये अच्छे से मैंने पढ़ाया और उनको ट्रायंगल में दिक्कत है तो, ठीक है स्टूडेंट।
राधे राधे।